नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे इस वीडियो के लिए आप सब लोगों ने वेट किया और इससे मुझे जो है बहुत प्रेरणा मिल रही है कि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियो बना दूँ। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि अब जो है आगे ऐसी देरी नहीं होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द्वितीय सोपान का पद्य भाग में से मध्यकालीन कविता की पहली कविता रैदास बानी, जिसके कवि है संत रैदास जी। हम कवि परिचय देखते हैं। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने परिश्रम के महत्व को समझाया है और समानता भरे समाज को परिभाषित भी किया है। हम कविता की पंक्तियां देखते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे हम कठिन शब्दों को देखते हैं। अब कैसे छूटे, छूटे मतलब छूटना, छूट जाना। राम रट लागी, राम की रट लगना मतलब राम के जाप में लीन हो जाना, राम का जाप करते रहना मतलब चांटिंग करना। प्रभु जी तुम चंदन, चंदन मतलब सैंडलवुड, पानी मतलब वाटर, जाकी मतलब जिसके, अंग अंग मतलब शरीर के रोम रोम में, बास मतलब खुशबू, फ्रैग्रेंस, और समानी मतलब समा जाना, मिल जाना उसमें। तो हम इसका भावार्थ देखते हैं। रैदास जी कहते हैं प्रभु राम जो है वो चंदन के जैसे है और खुद जो भक्त है रैदास जी वे पानी के जैसे हैं। जो चंदन और पानी एक दूसरे में मिल जाने पर अलग नहीं हो सकते और एक दूसरे में मिल जाने पर उसकी सुगंध भी सब दूर चली जाती है, दूर दूर तक फैलती है। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जब पानी और चंदन एक दूसरे में घुल मिल जाता है तो अलग नहीं हो सकता और उसकी सुगंध भी दूर तक चली जाती है। उसी तरह से रैदास जी राम की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि अब इससे वे अलग नहीं हो सकते या अलग होना उनके लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे भक्त और ईश्वर इन दोनों का अटूट ऐसा रिश्ता रैदास जी बताते हैं। आगे देखते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो कठिन शब्द देखते हैं। प्रभु जी मतलब प्रभु रामचंद्र, घन बन मतलब घन, घन मतलब घने से काले से बादल, मोरा पिकॉक मोर पक्षी, चितवत मतलब देखते रहना, ताकते रहना, कंटिन्यूसली देखना, चंद मतलब चांद और चकोरा मतलब चकोर पक्षी। तो यहाँ पे इसका भावार्थ हम देखते हैं कि रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम तो उस बादल के समान हो जो अंबर में मेघ बरसने से पहले काले बादल, घने बादल छाते हैं।
छा जाते हैं, वैसे ही वो आप हो। जिसको देखकर खुद को वो मोर कहते हैं, तो वो बादल को देखकर जिस तरह से मोर भाव विवश होता है, प्रेम भाव में डूब जाता है और नाचने लगता है, उसी तरह से रैदास का मन राम के दर्शन से भक्ति भाव में नाच उठता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया है कि जिस तरह से चांद को चकोर पक्षी निहारता रहता है, देखता रहता है, उसी तरह से रैदास प्रभु राम के मोहक सुंदर रूप को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तो यहाँ पे रैदास को राम का रूप जो है बहुत लुभावना लगता है, सुहावना लगता है, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम आगे देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब यहाँ पे देखो कठिन शब्द जो है, दीपक मतलब दिया, लैंप, बाती मतलब कॉटन की जो बत्ती होती है, रुई से जो बत्ती बनती है, जो दिया जलाने के उपयोग में आते हैं, इसे कॉटन स्ट्रिंग भी हम कहते हैं। 2-3 स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ देते हैं। जाकी मतलब जिसकी, ज्योति मतलब फ्लेम उसकी, बरे दिन राती मतलब दिन रात जलती रहती हैं। इसका भावार्थ हम देखते हैं। रैदास जी प्रभु राम को दीपक की उपमा देते हैं, दीपक कहते हैं, और स्वयं को बाती कहते हैं। जिस तरह से दीपक दिन रात जलते हुए अपना प्रकाश फैला देता है, उसी तरह से राम का जो रूप है या प्रभु रामचंद्र है, उनके रूप का या उनके गुणों का प्रकाश जो है हमारी ज़िंदगी पर, और जैसे ही रैदास जी के जीवन पर भी है, जो प्रकाशित कर दिया है रैदास जी का जीवन, और जो ज्ञान उन्हें मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है प्रभु रामचंद्र से, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आगे हम देखते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। यहाँ पे देखो मोती मतलब पर्ल्स, धागा मतलब थ्रेड, सोने मिलत सुहागा, सोना मतलब गोल्ड, सुहागा ये एक जो है रासायनिक पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे मुहावरे के रूप में इन्होंने सोने मिलत सुहागा का उपयोग किया है। अब कैसे किया है हम भावार्थ में देखते हैं। रैदास जी प्रभु राम को मूल्यवान मोती कहते हैं। अब मोती जो होते हैं वो मूल्यवान ही होते हैं, उसकी वैल्यू होती है, वैल्यूएबल होते हैं ये, लेकिन वो स्वयं को धागा भी कहते हैं। धागा मतलब थ्रेड। तो यहाँ पे मोती मूल्यवान तो होते ही है, लेकिन वो मोती जब हम किसी धागे में पिरो देते हैं तो वो अधिक मूल्यवान होते हैं। जब उसकी माला बन जाती है, जब उसका नेकलेस बन जाता है, तो किस तरह से ये मूल्यवान हो जाते हैं। तो यहाँ पे सोने पे सुहागा, इस मुहावरे को सार्थकता दी है। जैसे हम कहते थे ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब पहले ही मूल्यवान, अब तो अधिक ज़्यादा मूल्यवान हो गया है। तो यहाँ पे भी हम जो है दास और ईश्वर की जो अटूट भक्ति है और श्रद्धा है, इसका हम फिर से जो है आस्वाद लेते हैं। आगे की पंक्तियाँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अभी स्वामी मतलब मालिक, दास मतलब दास नौकर, भगति मतलब भक्ति जो रैदास करते हैं। तो यहाँ पे भावार्थ हम देखते हैं। रैदास जी कहते हैं प्रभु राम को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को उनका दास मानते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर और दास, मालिक और दास, इन दोनों की भक्ति का वर्णन किया है, और यहाँ पे शरणागत तत्वों को दिखाया है, समर्पण दिखाया हुआ है, और दास्य भक्ति भी यहाँ पे प्रकट होती हैं। तो वे अपने प्रभु राम, अपने स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति की जो है हमें दर्शन दिलाते हैं। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। रैदास श्रम करी खाई, जो लौ पार बसाय, नेक कमाई जऊ करई, कभू निफल ना जाए। यहाँ पे हम देखते हैं श्रम मतलब हार्डवर्क, मेहनत, करी खाई मतलब करके खाना,
जो लौ पार बसाए, मतलब जिसका जीवन इसमें पार जाता है, सफलता जिसे मिलती है। नेक कमाई मतलब ईमानदारी की कमाई, जेन्यूनली जो अर्निंग करता है मनी की, वो। जऊ करे, जऊ मतलब जो करता है, हु इज डूइंग दिस। कबहू निफल न जाए, कभी भी निष्फल नहीं जाती है, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। भावार्थ हम देखते हैं। संत रैदास इन पंक्तियों द्वारा श्रम के महत्व को समझाते हैं, इम्पोर्टेंस, हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस हमें बताते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति श्रम, मेहनत, लगन और नेक मतलब ईमानदारी की कमाई करता है, वह अपना गुजारा करते हुए कभी भी वो उसकी मेहनत, उसका लगन और उसकी नेकी जो है वो वेस्ट नहीं जाती है, निष्फल नहीं जाती है, उसका फल हमें कभी ना कभी मिलता ही है। यहाँ पे हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, यह संदेश भी रैदास जी देते हैं। आगे देखते हैं। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अब यहाँ पे देखो, ऐसा चाहो मतलब ऐसे चाहते हैं रैदास जी। यहाँ पे वो अपनी इच्छा दर्शाते हैं, अपनी कामना क्या है वो बताते हैं। जहाँ मिले सबन को अन्न, सबन को मतलब सभी को, अन्न मतलब फूड। तो जहाँ पे सबको फूड मिले, जहाँ सबको अन्न मिले, और वहाँ पे छोटा बड़ो मतलब छोटा बड़ा, सभी सम बसे मतलब सब सम इक्वल होने चाहिए, और तभी जो है रैदास को प्रसन्नता होगी। तो इसका भावार्थ हम देखते हैं। संत रैदास जी ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहाँ पे भेदभाव न हो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच की समाज में दीवारें ना हो, सब जगह समानता हो, कोई भूखा ना रहे, तभी रैदास जी को प्रसन्नता होगी, तभी रैदास जी जो है हैप्पी होंगे, आनंदी होंगे। तो सबको, हमें भी लगता है कि ऊंच नीचता की दीवारें समाज से निकल जाए, और ऐसा राम युग जो है यहाँ पे, सतयुग, राम युग जिसे हम कहते हैं, वो फिर से आ जाए। तो छात्रों, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको हर प्रश्न का उत्तर देने में जो है सहायता करेगा। मेरे भावार्थ जो है इसमें से आप सभी प्रश्नों के उत्तर बराबर लिख पाओगे, और कहीं अगर आपको लगता है कि मुझे और इसमें कुछ मेहनत करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और कामना करती हूँ, आशा व्यक्त करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। आपके सुझावों को का भी मैं स्वागत करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।